हेलो गाइज, सो इट इज़ अ क्विक रिव्यू ऑन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ हेरिडेटरी रेटाइनल डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो किसका एग्जांपल है? रेटाइनल डिस्ट्रॉफी होती है इसमें, और ये हेरिडेटरी होता है। इट इज़ अ डिसऑर्डर प्रीडोमिनेंटली अफेक्टिंग द फोटो रिसेप्टर। तो इसमें डिस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होना। ठीक है, तो इसमें किसका डिस्ट्रक्शन होगा? फोटो रिसेप्टर्स का। फोटो रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं? रॉड्स होते हैं और कॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में? रॉड्स मोर देन कॉन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे रॉड्स और कॉन्स हैं इनका क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में अकर है स्पोरेडिक डिसऑर्डर। 40 to 50% केसेस क्या होते हैं? स्पोरेडिक होते हैं। और इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है तो उसमें 3 फॉर्म होते हैं: ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, डिसीज इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली बाइलेटरल, मतलब ये बाइलेटरल डिसीज है। फिर क्लिनिको इन्वेस्टिगेटिव फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो हमको क्या दिखेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस, पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस होगी ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ रॉड्स। रॉड्स हमारी क्या करती हैं? नाइट विजन के लिए और पेरिफेरल विजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा और लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन हो जाएगा। ठीक है, रेटाइनल आर्टेरियोल्स आर अटेन्यूटेड या फिर नैरोइंग होगी, है ना। तो क्या होता है? देखो जैसे ये जो हमारी आर्टरीज दिख रहे हैं, ठीक है, आर्टेरियोल्स, ठीक है, कितनी नैरो हो गए हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होती हैं? इतनी नैरो नहीं होती हैं। तो इनका क्या हो जाएगा? अटेन्यूएटेड होंगी। ऑप्टिक डिस्क बिकम पेल एंड वैक्सी। ठीक है, देखो ये ऑप्टिक डिस्क क्या होगी? पेल और वैक्सी दिख रही है। नॉर्मली क्या होती है? पिंकिश दिखती है। फिर क्या होगा? एन्यूलर और रिंग शेपेड स्कोटोमा। फिर इसको क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर विजन। तो क्या होता है ये? देखो हमारा क्या पहले पेरिफेरल विजन लॉस होता है। ठीक है, तो पहले दूर का लॉस हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया? और सेंटर में आने लगा। तो अब क्या होगा? केवल उसका पेशेंट का सेंट्रल विजन नॉर्मल रहेगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर विजन, है ना। जैसे कि आँख के सामने ट्यूब रखेंगे तो केवल सेंट्रल ही दिखेगा, बाकी सब नहीं दिखेगा, है ना। पेरिफेरल विजन लॉस हो जाएगा। तो वही यहाँ पे भी होता है, इसलिए इसको ट्यूबुलर विजन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? ERG। ठीक है, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफ। ठीक है, क्योंकि ये क्या रॉड्स और कॉन्स को अफेक्ट कर रहा है तो हम ERG करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर रॉड्स और कॉन का डिस्ट्रक्शन होगा तो हमारा ERG अगर जो करेंगे इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफ तो वो एबनॉर्मल आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो रॉड्स और कॉन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? इसमें पिगमेंट के फॉर्म में, ये देखो, है ना, पिगमेंटेड हो गया ना पूरा फंडस के एग्जामिनेशन पे। तो ये पिगमेंट्स है सारे। और ये पेल और वैक्सी हमको क्या दिखेगी? ऑप्टिक डिस्क। सिस्टेमिक एसोसिएशंस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है, अबाउट 25% केसेज ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हैव एसोसिएटेड सिस्टेमिक डिजीजेज एंड सच केसेज आर लेबल्ड एज सिंड्रोमिक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है, 75% केसेस में क्या होगा कि अकेले केवल उसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होगा, लेकिन 25% केसेस में क्या होगा कि पेशेंट को इसके साथ और भी कुछ सारी डिजीज होंगी। अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक सिंड्रोम्स आर डिस्क्राइब्ड सच एज, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 3 सिंड्रोम है: लॉरेंस मून बाइडल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ओबेसिटी, मेंटल रिटार्डेशन और पॉलीडेक्टाइली। उसके बाद क्या है? रेफसम सिंड्रोम होता है, इसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और सेरिबेलर अटैक्सिया होता है। अशर सिंड्रोम होता है, इसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, लेबरेंथाइन डिफनेस होती है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। उसका ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज करेंटली नो क्योर फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, है ना। अभी कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए, बट द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ वेरियस प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर करेंटली बीइंग इवेल्युएटेड। द एफिकेसी ऑफ वेरियस सप्लीमेंट्स सच एज विटामिन ए, DHA एंड ल्यूटीन in delaying disease progression remain as unresolved yet prospective treatment option। ठीक है, जैसे कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है बट ये कुछ विटामिन ए, DHA और क्या कर डिजीज प्रोग्रेशन को रोकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑप्टिक प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, जीन थेरेपी मैकेनिज्म एंड रेटिनल सीड ट्रांसप्लांटेशन आर एक्टिव एरियाज ऑफ स्टडी इन द पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ विजन इन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।